राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वास्तु बाई राधा में। आज हम बात करेंगे कि 365 की बाती का दिया हम कैसे बना सकते हैं, उसे कहाँ दान करना होता है और कब दान करना होता है। तो संपूर्ण विधि मैंने बताई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें दिए बनाने कैसे होते हैं। तो देखिए, 365 बाती का दिया आप चाहें तो मिट्टी के दिए भी बना सकते हैं, उसमें भी आप जोत लगा सकते हैं। लेकिन पुराना ट्रेडिशनल तरीका, पारंपरिक तरीका यही है कि हम गोले को बीच से काट कर उसके दिए बनाते हैं और फिर हम उसमें 365 बाती का दिया लगाते हैं। तो देखिए, औरतें नारियल नहीं काटती हैं, आप घर के किसी भी लड़के से कटवा सकते हैं या थोड़ा सा चाकू उनसे लगवाकर थोड़ा सा कट कराकर उसके बाद आप काट सकते हैं। तो इस तरह से हम दिए बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने गोले काट लिए हैं। गोले काट कर 5 दिए मैंने आपको बनाकर दिखाऊंगी। तो मैंने 5 दिए दीपदान के लिए लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें बाती कैसे बनानी है। तो आप इस तरह सूती सफ़ेद धागा आता है वो भी ले सकते हैं, और इस तरह मूली कलावा जिसे बोलते हैं वो आता है, वो भी आप ले सकते हैं। उसमें आप देख लीजिएगा कि कितने तार हैं। मेरे कलावे में 6 तार हैं। तो मैं इसको 60 बार लपेट लूँगी तो 360 हो जाएंगे। फिर मैं एक बार और लपेट कर इस तरह मेरे 366 बत्तियाँ हो जाएंगी। और फिर इन सबको जब मैं कट कर लूँगी तो उसमें से मैं एक धागा निकाल दूँगी, तो इस तरह मेरे 365 हो जाएंगे। तो इस तरह हम बातें बना लेंगे। आप आराम से धीरे से बातें बनाएं, जल्दी नहीं है, गिनकर बातें बनाएं धीरे से अच्छे से। अगर आप चाहें तो आप 10-10 की अलग गड्डियाँ भी बना सकते हैं और इस तरह 60 बना लेंगे। तो आप जितनी भी बातें बना ली हैं आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इस तरह से हमारी बातियाँ तैयार हो गई हैं। देखो, मैंने इसको 60 बार लपेट लिया है और एक बार मैंने इसको अलग से एक्स्ट्रा लपेट लिया है। तो इस तरह मैंने 61 बार लपेट लिया है। अब मैं इन्हें बीच में से कट कर दूंगी। तो किसी किसी के कलावे में 5 तार होते हैं, किसी किसी के कलावे में 7 तार होते हैं। आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा। हमको कुल 365 लेने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से मैंने काट लिया है। अब इसको मैं इधर से भी दोनों बराबर साइड से काट लूँगी। तो इस तरह से हमारे 365 दिए तैयार हो जाएंगे। इतनी लंबाई काफ़ी होती है, आप इससे ज़्यादा भी लंबाई कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें से एक धागा निकाल दूँगी। तो इस तरह अब मेरे 365 दिए बाती बन गई हैं। तो इस तरह मैंने एक बाती बना ली है। आप 2, 5, 11 जितने आपको दीपक दान करने हैं उतनी बातें बना लेंगे। तो इस तरह मैंने एक बातें आपको बनाकर दिखाई है, और इस तरह और भी हम बाकी बातियाँ तैयार कर लेंगे। और देखिए, इस तरीके से मैं अपने सभी दियों के लिए बातें बना लूँगी। इस तरीके से तो आप अपनी लंबाई को घटा या बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आप भूल जाएंगे, आपसे गलती हो जाएगी, तो आप 10-10 की गड्डी बनाकर भी कर सकते हैं। 10-10 की गड्डी बनाकर उनको काट कर फिर उनको एक साथ जोड़कर आप रख लीजिएगा। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें 365 ही बातें बनानी है। अगर लीप ईयर है तो हम 366 बना लेंगे, अगर लीप ईयर नहीं है तो हमें सिर्फ 365 बातें बनानी है। और इस तरह से बीच में से काट कर हम बातें बना लेंगे। तो इस तरीके से हम 365 बत्ती बना लेते हैं। देखिए, कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। अगर आप पूरे साल दीपदान नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं होता है कि हम मंदिर में या गौशाला में रोज़ रोज़ जा सकें, तो आप इस तरीके से कार्तिक मास में साल में एक बार दीपदान ज़रूर करिएगा। तो इसके बाद मैं अब अपने सभी दियों में बातें लगा लूँगी और उसके बाद मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। हो सके तो आप देसी घी डालिएगा, लेकिन अगर आप देसी घी नहीं जला सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम दीपदान करते हैं तो पूरे साल के दीपदान का फल हमें प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने बताया कि कई बार हम पीपल के पेड़ के नीचे, या कई बार हम इस अवस्था में होते हैं कि रोज़ हम दीपदान नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप पूरे साल भर की पूजा का पुण्य एक बार में ले सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर 5 दिए तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से मैंने सभी में घी डाल दिया है और फिर अब हम इन्हें डिप कर लेंगे। तो इस तरह बाती को हम अलट पलट कर लेंगे। उसके बाद दूसरी तरफ से इस तरफ, दूसरी तरफ से भी हम उसको घी में डुबो देंगे। तो इस तरह से थोड़े से जो हमारे दिए लुढ़क रहे हैं, आप इनके नीचे कटोरी रख सकते हैं, बैलेंस बन जाएगा। उसके बाद कार्तिक के महीने में इतनी ठंड पड़ती है कि ये थोड़ी देर में अपने आप ही जम जाकर सेट हो जाएंगे। तो मैं सबके नीचे एक एक कटोरी लगा दी है। इसके बाद हमें लेनी खील।
तो खील अगर आपके पास दिवाली की बची हुई तो आप खील ले सकते हैं, खील नहीं है तो आप चावल ले लीजिएगा और इस तरह पल्लू में थोड़ी सी खील और 1 लोटा जल हमें साथ में लेना है और थोड़ा सा जल लेकर हम इन दियों को मिनस देंगे, यानी कि हम इनका पूजन कर लेंगे। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी खील हम इन दियों में भी डाल देंगे। खाली दिए हमें नहीं प्रज्वलित करने होते हैं, दियों में ज़रूर खील डाल दें या तिल डाल दें। तो इस तरीके से हम 2 बार या 3 बार डालकर दियों का पूजन कर लेंगे। उसके बाद हम दिए जलाएंगे। तो इस तरह दिए में हम थोड़ी सी खील या चावल डाल देंगे। कभी भी दियों को खाली नहीं जला जाता है। आप कटोरी में को भी साथ में रख दीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि दियों को आपको कब कहाँ कैसे जलाना है। तो देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम जो पहला दिया है उसको हम तुलसी माता के आगे जलाएंगे और जो दूसरा दिया है वो हमारी गौ माता के यानी गौशाला में जलाएंगे। तीसरा दिया हम शिवालय में यानी कि शिव जी के मंदिर में जलाएंगे और चौथा दिया जलाएंगे हम पीपल के पेड़ के नीचे या कोई भी देव वृक्ष हो आप उसके नीचे जला सकते हैं। और 5वां दिया जलाएंगे हम गंगा मैया जमुना के नाम से। तो गंगा मैया जमुना अगर आप कार्तिक में आप जा सकते हैं तो इस दिए को वहाँ पर प्रज्वलित कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको घर में ही सिंपल तरीके से बता देती हूँ। किसी भी कटोरे में आप गंगा जल डालकर गंगा जल की भावना से उसको भर लेना, उसके हाथ जोड़कर आगे प्रार्थना करना कि हमने यहीं पर गंगा जी को मान लिया है और आप अपना दिया स्वीकार करें। यह कहकर आप दिया प्रज्वलित कर दीजिएगा। देखिए, जब भी हम कोई विनती करते हैं तो गंगा मैया हमारी ज़रूर सुनती है। मैं तो यही कार्तिक के महीने में रोज़ बोल देती हूँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो यह जो गंगा जी का दिया है आप यहीं पर जला लेंगे और यह जो दिया है आप पूर्णमासी वाले दिन यानी कि कार्तिक स्नान होता है लास्ट वाले दिन जला सकते हैं। और जो गौशाला का दिया है आप चाहे तो गोपाष्टमी के दिन गौशाला में जाकर जला सकते हैं या आप आसपास की कहीं भी कोई गौशाला हो यानी जहाँ पर गाय रहती हो उनके आसपास कहीं भी आप खूंटे के पास या जला सकते हैं। और तीसरा जो दिया हमारा शिवालय में है आपके घर के मंदिर में भी जला सकते हैं या शिव जी का मंदिर आपके आसपास हो घर के आसपास तो आप वहाँ भी जला सकते हैं। और यह बहुत ही बढ़िया है, आप पूर्णिमा को भी जला सकते हैं या फिर कार्तिक की एकादशी के दिन भी यह जला सकते हैं। उसके बाद देखिए, पीपल के पेड़ का हमें क्या करना है, वह पूर्णमासी वाले दिन ही जलाना है। वह बहुत ही अच्छा रहता है पीपल के पेड़ के नीचे पूर्णिमा के दिन दिया जलाना। और जो हमारा तुलसी जी का दिया है वह हमें घर में तुलसी जी का जिस दिन हम विवाह करेंगे उनके आगे जब आप परिक्रमा करें, उनकी 108 परिक्रमा करें कि तो इस तरीके से उस टाइम आप यह दिया जला सकते हैं। तो देखिए, इस तरह मैंने 5 दिए कहाँ लगाने, कब लगाने हैं, कैसे जलाने हैं, सारी बातें वीडियो में डिटेल में बता दी हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि किसी के काम आ सके। और कमेंट बॉक्स में